नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को, आज के इस सेशन को। और अगर आप लोग पहली बार जो हमारे इस क्लास से जुड़ रहे हैं तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप लोग एक मैसेज करके जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जो है ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहते थे। इसके अलावा साथियों, आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है अगर आप बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हो या पेट की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए यहाँ पर जो है लक्ष्य बैच और आपका जो है अर्जुन बैच चल रहा है, जहाँ पर आप सभी को संपूर्ण थ्योरी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके सिलेबस में जो भी आता है वो सब कुछ आपको यहाँ पर जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको यहाँ पर ई बुक्स भी मिल रहे हैं, आपको यहाँ पर टेस्ट भी मिल रहे हैं, यानी कि आपको अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं कि कुछ लोग कहते हैं सर मुझे बुक्स खरीदना है, तो बुक भी नहीं खरीदना पड़ेगा आपको। सब कुछ आपको इसी में जो है एक फुल पैकेज मिल रहा है। और अभी इसका जो है एक ऑफर प्राइस चल रहा है 299, ठीक है। और ये ऑफर जो है जल्दी समाप्त हो जाएगा, ठीक है, लिमिटेड लोगों के लिए है। तो अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आज ही जुड़े। कैसे जुड़ना, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है भैया। डियर गुरुजी ऑफिशियल करके एक ऐप है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, इस ऐप को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद उसको रजिस्टर कर लीजिएगा। वहाँ पर आपके सामने कोर्सेज का ऑप्शन आ जाएगा, कोर्सेज पे क्लिक करके आप लोग वहाँ पर जो है जो बैच में जुड़ना चाहते हैं आप उसको बाय नाउ पे क्लिक करके खरीद सकते हैं। आपके सामने पे ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाएगा और आपके सामने मेथड आ जाएंगे किस तरीके से आपको जो पे करना है। तो अभी ये 699 और 999 के स्थान पे जो आपका सिर्फ और सिर्फ 299 में मिल रहा है। तो अभी जो ऑफर चल रहा है इसका फ़ायदा उठाओ। अपनी जो तैयारी है, अगर आप सीरियस हो, गवर्नमेंट सीट चाहते हो या आपको अच्छे नंबर चाहिए बैठे, तो आप लोग जो है इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं आज ही। और यहाँ पर आपको कंप्लीट जो है पैकेज देखने को मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज के अपनी इस क्लास को। को विजुअल है, सभी लोग देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। आपको बताएं इन चारों में डिफरेंट क्या हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। कमल, चमेली, गुलाब का फूल और सूरजमुखी का फूल, इसमें डिफरेंट बताइए क्या हो जाएगा। सभी लोग बताते हुए चलेंगे डिफरेंट या अलग जो आपका क्या हो सकता है। आसान क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कमल को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे फूल ज़मीन में उगते हैं, जबकि कमल का फूल कीचड़ में पैदा होता है। कमल जो है कीचड़ में ही खिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई में आपका डिफरेंट बताइए क्या हो जाएगा। जितने यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग बताते हुए चलेंगे भाई। कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई में आपका डिफरेंट बताइए क्या हो सकता है। चलिए फटाफट जवाब जो है देते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। और काफ़ी लोग के जवाब यहाँ पर देखिए सही आ रहे हैं भाई। कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई में अगर हम बात करते हैं बेंगलुरु को छोड़ दिया जाए तो सारे शहर महानगर की श्रेणी में आते हैं, जबकि बेंगलुरु महानगर नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। 125, 100, 144, 121 में डिफरेंट बताइए क्या हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। अगर इन सब में देखा है भाई, 125 5 का क्यूब होता है, जबकि 100 जो आपका 10 का स्क्वायर होता है, 121 आपका 11 का स्क्वायर होता है, 144 आपका 12 का स्क्वायर होता है। सारे आपके स्क्वायर वाले हैं, बट आपका ऑप्शन नंबर ए वाला जो दिया गया है आपका क्यूब वाला है। इस वजह से ये ऑप्शन जो दिया गया आपका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इन चारों में बताइए डिफरेंट क्या हो जाएगा। फटाफट देखिए, इन चारों में आपको अलग देखो, देखने से पता चल रहा है चारों में अलग कौन सा है। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना इस प्रश्न में। सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे भाई। चलिए भाई जवाब जो देते हुए चलेगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई यहाँ पर अगर देखा है तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। डी यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दिया गया बी वाला, ये करेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्योंकि सब में एरो देखिए इस तरीके से, यहाँ पर वैसा नहीं है। शेयर कर दो भाई ज़्यादा से ज़्यादा। क्लास में सभी लोग जो है जुड़ जाइए। ठीक है, क्लास में जो लोग नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़ जाइए। क्लास लाइव स्टार्ट है और जो लोग अभी तक क्लास में जुड़े हैं रीजनिंग वाली, सब लोग क्लास में आ जाओ फटाफट। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है आप सभी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। आपको इस अनुक्रम को कंप्लीट करना है। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस बताइए क्या आ जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस बताइए क्या आ सकता है। ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा, आराम से आप सभी लोग जवाब दे ले पाएंगे। कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो क्यू के बाद आपका यहाँ पर क्यू है, उसके बाद एन है, उसके बाद के है। तो क्यू एन के, क्यू का कोड कितना होता है 17 होता है, एन का कोड 14 होता है, के का कोड 11 होता है, यानी कि पीछे -3 हो रहा है। तो के में -3 यानी कि के का कोड 11 में से 3 घटा दो आपका 8 आएगा, और 8 का कोड आपका एच होता है।
क्या होता है भाई, आपका एच होता है। तो एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन कट गए, क्योंकि एच से आपका सी वाला ही स्टार्ट हो रहा है। एच से आपका सी वाला ही स्टार्ट हो रहा है, तो सी साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। जितने ने यहाँ पर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा भाई। 11 है, फिर 22 है, फिर 44 है, फिर 66 दिया गया है। तो आपको बताना है इस 66 के बाद क्या आ सकता है। आप देखो 11, 11 दूनी 22, पहले 11 हुआ, फिर गुने 2 हुआ 22, 22 दूना फिर 11 चौका 44 हो गया। ठीक है, ध्यान देखो, पहले गुणे 2 हो रहा है, फिर गुणे 4 हो रहा है 11 में ही, उसके बाद 66 यानी कि गुणे 6 हो रहा है। तो 2 4 6, ऑब्वियस सी बात है, गुणे अब 8 होगा ना। गुणे 8 करने का मतलब क्या हो जाएगा, 11 8 88। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 88 जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर 88 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो आपको बताना भाई यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे क्या आ जाएगा। चलिए फटाफट ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा। देखिए 1 और 3, देखो ये 13 है ना, 13 मत देखो, 13 में 1 और 3 को जोड़ो, देखिए कितना आ गया, ये दूसरा नंबर 4 आ गया। इसी तरह यहाँ पर 6 2 कितना हो गया भाई, 8 हो गया, 5 2 आपका 7 हो गया, और 4 1 कितना होगा, 5 होगा ना भाई। 104 में सारे अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, आपका 5 आ जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर डी जवाब दे रहे हैं यानी कि 5 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर। देखिए चारपाई का संबंध अगर आपका गद्दा से है तो फर्श का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है चारपाई का संबंध अगर आपका गद्दा से है। भाई चारपाई पर गद्दा डालते हैं तो फर्श पर क्या डालते हैं भाई, 102 है। इस क्वेश्चन का जवाब जो देते हुए चलिएगा तो 102 का जो सही उत्तर आपको हो जाएगा, फर्श पर कालीन बिछाया जाता है। ठीक है, कालीन बिछाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है नमक का संबंध अगर आपका उच्च रक्तचाप से है तो शर्करा का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई, नमक का संबंध अगर आपका उच्च रक्तचाप से है तो शर्करा का संबंध बताइए किससे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 103 है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। तो 103 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है भाई, जिस प्रकार अधिक नमक के प्रयोग से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, इसी प्रकार अधिक जब अगर आप शर्करा यूज करोगे तो आपको शुगर रोग हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया साथियों मधुमेह, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, 24 का संबंध अगर आपका 60 से है, 24 जिस प्रकार 60 से संबंधित है उसी प्रकार बताइए 210 किससे संबंधित होगा। अब 24 और 60 में कितने गुने का अंतर है, ऐसे 60/24 करके निकाल लो भाई। 60 बटे अगर 24 करेंगे तो आपका 24 दूना 48, 24 पंचे 120, यानी कि 2.5 गुने का अंतर है। यानी कि अगर 24 गुणे 2.5 कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 60 आ जाता है। तो हम लोग को क्या करना है, 210 में भी 2.5 गुना बढ़ा देना है। तो 2.5 गुना बढ़ाएंगे तो दशमलव से 0 खत्म, 21 पंचे 105। ठीक है, 21 दूनी 42, 10 52, कितना आ जाएगा भाई आपका 525 आ जाएगा। जितने लोगों ने 525 जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी साथियों, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है भाई, जिसको इसको समझ में आ रहा है एक एक लाइक करते हुए चलिएगा और वीडियो को धड़ाधड़ जो है शेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, संख्या बढ़ाते हुए चलिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया, चिकित्सक का संबंध अगर आपका रोगी से है तो वकील का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। भाई चिकित्सक दिया गया है, इसका संबंध अगर आपका रोगी से है तो वकील का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। सभी लोग बताते हुए चलेंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो आप सभी को पता है चिकित्सक रोगी के पास जाता है तो वकील, सॉरी रोगी चिकित्सक के पास जाता है तो वकील के पास अभियोक्ता जाता है। ये क्वेश्चन आपका पहले भी हो चुका है। तो अभियोक्ता जितने लोगों ने जवाब दिया है साथियों वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई उल्लू का संबंध अगर आपका हूहू से है तो बकरी का संबंध बताइए क्या हो जाएगा। भाई उल्लू जो होता है हूं हूं करता है, आवाज उसकी जो बोली है उसको हूं हूं करके बोलता है ना, उसी प्रकार बकरी कैसे बोलता है, मे करके बोलता है ना, यानी कि मिमियाता है। तो क्या हो जाएगा भाई, बकरी का मिमियाना हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, मिमियाने की आवाज निकालता है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दहाड़ता थोड़े ना है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, लोहार का संबंध अगर आपका संदान से है तो बढ़ई का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई, 107 है। इसका जवाब जो देते चले भाई, लोहार जिस पर, देखो लोहार का संबंध संदान क्या होता है, संदान वो चीज होती है जिस पर गर्म लोहे को रखकर पीटता है लोहार।
ठीक है, आपने देखा होगा ना, लोहे को सीधा करने के लिए, बराबर करने के लिए गर्म लोहे को रखकर जिसके ऊपर पीटता है उसको संदान बोलते हैं। उसी प्रकार बढ़ई जो हो जाएगा, बढ़ई जो है अपने आरी से कार्य करता है, कुदाल कुल्हाड़ी तलवार से कार्य करता नहीं है, आरी से अपने कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, 1 मिनट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं, थोड़ा सा आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, आई नो, बट इसको मैं सही कर देता हूं आपके लिए। अभी देखिए दिखने लगेगा। क्वेश्चन आपका बस इतना ही है, ठीक है, क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना ही है, इसके लिए आप लोग परेशान है भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है भाई आपका, हमारे राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या अभी आवाज आ रही है भाई, अभी आवाज आ रही है? आधे लोग तो गायब हो गए, बट अभी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लास दोबारा स्टार्ट हो गई है, तो जो लोग बीच में क्लास को स्किप कर दिए थे क्लास में आ जाओ, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था। जब भी बफरिंग करे ना तो आप लोग क्लास में अपने आप जो है दोबारा जुड़ जाया करो, ठीक है, और कोई इशू नहीं होता है। चलो देखिए, कथन था हमारे राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या बहुत से मौलिक साधनों की छीड़ता की ओर ले जाएंगी। निष्कर्ष है हमारे राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। क्या ऐसा कहीं कहा गया भाई कि हमारे राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है? तो ऐसा कहीं तो कहा नहीं गया है। दूसरा कह रहा, राष्ट्र अपने नागरिकों को एक शालीन जीवन निर्वाह प्रदान नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, इस बात की पुष्टि यहाँ पर कथन से की गई है, तो केवल निष्कर्ष 2 लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा भाई, सभी दार्शनिक मूर्ख हैं। अब ये दार्शनिक हो गए, ठीक है, ये आपके दार्शनिक हो गए, और ये सभी दार्शनिक आपके क्या है भाई, मूर्ख हैं, मूर्ख की श्रेणी में आ गए। और सभी मूर्ख अनपढ़ हैं, तो ये आपका सबसे ऊपर आपका अनपढ़ वाला लग जाएगा। सभी मूर्ख आपके क्या है भाई, अनपढ़ हैं। तो पहला निष्कर्ष निकल रहा है, सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं, दार्शनिक अंदर अनपढ़ बाहर, तो पहला सही हो जाएगा। सभी अनपढ़ दार्शनिक हैं, गलत हो जाएगा, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर देखते तो कुछ वाला कथन सही होता है, ये तो गलत हो गया। सभी अनपढ़ मूर्ख हैं, तो बाहर से अंदर की ओर देख रहे हैं तो सभी वाला कथन गलत, और कुछ अनपढ़ दार्शनिक है तो बाहर से अंदर की ओर देख रहे हैं तो ये कथन सही। तो दूसरा और पहला और चौथा लागू हो रहा है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। पहला और चौथा लागू होते हैं सर, तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन से है। जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए तो आप लोग पहले एक छोटा सा सिर्फ बगल में बना लिया करो। ये आपका पूर्व होता है, बोले तो ईस्ट होता है, ठीक है। ये आपका पश्चिम होता है, बोले तो वेस्ट होता है, और ये आपका उत्तर होता है, उत्तर को नॉर्थ बोलते हैं, और नीचे आपका साउथ यानी कि दक्षिण होता है, दक्षिण को हम लोग साउथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये दिशाएं आपकी होगी। अब अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दूरी चलता है। उत्तर देखो ऊपर है ना, मान लेते हैं अगर अतुल यहाँ पर होगा तो ऊपर की ओर कितना चलेगा भाई, आपका 5 चलेगा, ऊपर की ओर 5 चला। फिर दाईं ओर मुड़ा, आप देखो अब ऊपर की ओर देख रहे हैं तो आपका दायां हाथ दायां, बायां हाथ बायां, तो दाईं ओर मुड़ा कितना चलता है भाई, 3 चलता है। यहां से इधर मुड़ा और कितना चला गया भाई, आपका 3 चल गया। उसके बाद फिर यहां से फिर से दाएं ओर मुड़ता है। अभी इस साइड जिधर एरो है उधर अपने आप को ऐसे खड़ा करके देख लो, ऐसे अपना मुंह उधर कर लो। फिर दायां हाथ कहाँ जा रहा है, देखो नीचे की साइड जा रहा है ना, तो नीचे की ओर चलेगा कितना भाई, फिर दाईं ओर मुड़ करके 5 चलता है, ठीक है। तो भाई शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये दूरी पूछी गई है, तो 3 ही, ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 ही होगा, तो 3 किलोमीटर दूरी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। देखो कितना आसान होता है भाई, 3 किलोमीटर दूरी जितने लोगों ने जवाब दिया है साथियों, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, यस और नो? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। QAR फिर RAS दिया गया है, फिर SAT, फिर RAS के बाद SAT, फिर TAU। तो यहाँ पर एक चीज हम फोकस ध्यान से नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पर AR था उसी को उल्टा करके RA कर दिया गया, यहाँ पर AS था उसी को उल्टा कर SA कर दिया गया, यहाँ पर AT था उसी को उल्टा करके TA किया गया है। तो एक काम तो कर सकते हैं, AU को उल्टा करके UA लिख सकते हैं। तो 2 ऑप्शन तो आपके खत्म, क्योंकि UA इन्हीं दोनों में आ रहा है। अब देखो लास्ट अक्षर देखो RSTU, उसके बाद क्या आना चाहिए, V आना चाहिए ना, तो UAV किस में आ रहा है सर जी, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर C वाले में आ रहा है। किस में आ रहा है सर जी, ऑप्शन नंबर C वाले में आ रहा है। तो जितने लोग यहाँ पर C जवाब दिए साथियों, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, यस और नो? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भाई 36 है,
फिर 34 है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा भाई, आप लगाइएगा, कॉपी पेन का यूज करो, कभी गलत नहीं करोगे भाई, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। 36 के बाद 34 है यानी कि -2 हुआ है। 34 के बाद 30 है यानी कि -4 हुआ है। 30 के बाद 28 है तो 30 में से 2 घटाने पे 28 आएगा, और 28 में से 4 घटाने पे आपका 24 आएगा। तो पहले 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4, तो अगला हो जाएगा -2। तो 24 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका, 24 में से 2 घटाएंगे तो आपका 22 आ जाएगा। क्लियर है? तो जितने लोगों ने यहाँ पर 22 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया? यस और नो भाई? जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया 22 वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। कहना चाह रहा है आप सभी से, यहाँ पर देखिए, पहले 1000 है, फिर 200 है, फिर 40 है। 1000 से आपका 200 हो रहा है, यानी कि 1000 से 200 पहुंचने के लिए कितना बटे 5 किया गया होगा। तो ये 1000 बटे 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है भाई, 5 दूनी 10, 200 आ गया। और 200 बटे अगर हम लोग कितना कर देंगे भाई, यहाँ पर 40 लाना है ना हमको भाई, 40 लाने के लिए 5 से फिर से भाग दे दो, कितना आ जाएगा भाई, 5 चौका 20, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, भागे 5 किया जाए तो 40 भागे 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 8 बार जाएगा ना, 5 8 जा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जितने भी साथी यहाँ पर बी जवाब दे रहे हैं और समझ में आ रहा है तो एक एक लाइक जो है संख्या बढ़ाते हुए चलिए भाई, लाइक की संख्या जो एक एक बढ़ाते हुए चलिएगा। तो ऑप्शन नंबर जितनों यहाँ पर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं आपके लिए, जैसे आपको और अच्छे से साफ साफ दिखे भाई। देखो क्वेश्चन आपका ये इस तरीके से कुछ है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पद याद करना है 9753, यहाँ पर बताना है श्रेणी में अगला पद क्या होगा। देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपको देखने को मिल जाएगा। 9753186442 यहाँ तक तो ठीक है। फिर से वही सीरीज शुरू हो गई, 975318 फिर 4 तक आया है, सिर्फ यहाँ तक 4 तक आया, यहाँ पर 2 तक आया था, यहाँ तक 4 पे आया है, फिर से वही सीरीज शुरू हो गई है। 97531864 4 तक आया है, यहाँ पर भी 4 तक आया। चलो कोई बात नहीं भाई, यानी कि पहले 42 तक आया, फिर यहाँ पर फिर से 4 तक आया, फिर यहाँ पर भी 4 तक आया। तो उससे नहीं मतलब 975 के बाद क्या आ रहा है भाई, 975 के बाद देखो 3 आ रहा है, आगे क्या होगा उससे मतलब ही मत रखो। 975 के बाद पूछा गया तो 3 यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने 3 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? यस और नो? समझ में आ गया सर? 3 वाला ही हो जाएगा। चलो बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्राइड को ये लिखा जाता है, एक एक लाइक की संख्या बढ़ाते हुए चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई। ट्राइड को ये लिखते हैं, ऑर्बिट को ये लिखते हैं, तो उसी भाषा में बोर को किस प्रकार लिखा जाएगा, TRIE। देखो बोर हमें चाहिए ना, BORE, नकल करना आता है ना भाई, बचपन से सीखा होगा, बिल्कुल सही बात है। B यहाँ पर है, O यहाँ पर है, R यहाँ पर है, तो इसका अक्षर तो हमको मिल गया भाई। ऑर्बिट को क्या लिखते हैं, 739, तो यहाँ पर 9 मतलब B हो जाएगा, क्योंकि B यहाँ पर तीसरे पे है, तीसरे पे 9 है। उसका हमको आपको चाहिए O पहले पे है तो 7 हो जाएगा, और R दूसरी यहाँ पे हो जाएगा, 973 हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए E वाला। E देखो यहाँ पर ट्राइड में चौथे पर है, चौथे पर क्या भाई आपका 2 है, तो 2 हो जाएगा, 9732, यानी कि ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लाइक की संख्या एक एक बढ़ाते हुए चलिए जितने लोग को यहाँ पर वीडियो समझ में आ रहा है तो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। 116 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, कह रहा है CJPT का संबंध अगर आपका इससे है, FNUZ से है, तो बताइए सर जी HKMQ का संबंध किससे हो जाएगा भाई। देखो C से F हो रहा है, J से N हो रहा है, ये अगर आप लॉजिक से लगाते हैं तो क्या आपके दिमाग में आता है भाई। ध्यान से देखिए भाई, C मतलब आपका होता है 3, F मतलब आपका होता है 6, तो +3 का अंतर आया है। J का मतलब आपका होता है 10, N का मतलब होता है 14, तो +4 का, पहले +3 का अंतर आया, फिर +4 का अंतर आ गया। P का मतलब होता है भाई 16, U का मतलब होता है आपका 21, तो +5 का अंतर आ गया। ठीक है, T का मतलब होता है बच्चा 20, और ये Z का मतलब होता है आपका 26, तो +6 का अंतर आ गया। तो पहले +3 +4 +5 +6, ये वाली आपकी सीरीज जो है यहाँ पर चल रही है। तो H मतलब 8, 3 11, 11 का कोड क्या होगा, K हो जाएगा। K मतलब होता है 11, 11 4 15 का कोड आपका O हो जाएगा। ठीक है, M मतलब 13, 13 और 5 कितना होता है भाई 18 होता है, 18 का कोड क्या हो जाएगा भाई आपका R हो जाएगा। Q मतलब होता है 17, 17 में 6 ऐड करेंगे तो 17 और 6 कितना हो जाएगा 23 का कोड आपका W होता है।
कोड याद है तो क्वेश्चन देखिए आपके लिए कितना आसान हो गया भाई। क्वेश्चंस आपके लिए कितने आसान हो गए, KORW। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 117 है भाई, क्या कह रहा है, सिंपल से समझिए भाई। 5 का संबंध अगर आपका 175 से है, ठीक है, क्या कह रहे हैं भाई, अगर आपका 5 का संबंध 175 से है तो 7 का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। भाई 5 से 175 हो रहा है, ऑब्वियस ही बात है। 5 में 35 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये सिंपल सा लॉजिक लगा भाई, ठीक है, 175 हो जाएगा। तो 7 में अगर हम लोग 35 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 7 पचे 35, 245। जितने लोगों ने यहाँ पर 245 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी लोग? चलिए, यस और नो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। सूर्य किरण का संबंध अगर आपका विटामिन डी से है तो नींबू का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। सूर्य किरण से अगर आपको विटामिन डी मिलती है तो नींबू से हमको क्या मिलता है भाई, विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी बोले तो साइट्रिक अम्ल में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, दिए गए इसमें आपको दर्शाते हुए चलना है, वृत्त स्नातकों में कौन सी संख्या महिला स्नातक पुलिस के, देखो पहले मैं लिख देता हूँ जिससे त्रिभुज देखिए किसको दर्शाता है भाई, पुलिस उप निरीक्षक को दर्शा रहा है। ठीक है, पुलिस उप निरीक्षक को दर्शा रहा है। ठीक है, वृत्त की अगर हम बात करते भाई, वृत्त जो है स्नातकों को दर्शाता है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है भाई, एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि जो समांतर चतुर्भुज है वो महिलाओं को दर्शाता है। किसको दर्शा रहा है भाई, महिलाओं को दर्शा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या, चलिए ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा, कौन संख्या जो है स्नातक पुलिस के उपनिरीक्षक। देखो हमें चाहिए महिला चाहिए, स्नातक भी चाहिए और उपनिरीक्षक भी चाहिए, यानी कि तीनों में कॉमन चाहिए हमको। और तीनों में कॉमन देखो सबसे बीच में आपका ये 3 वाला आ रहा है ना, तो 3 वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों में देखो भाई, ये आपका त्रिभुज में भी है, वृत्त में भी है, चतुर्भुज में ही है भी है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया बी वाला, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। यदि प्लस को हैज भाग को ये इसको ये कहते हैं तो आपको इसको हल करना भाई, इसका मान क्या आ जाएगा। चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझिए इस क्वेश्चन को। पहले 40 है, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत डॉलर दिया गया है। डॉलर का मतलब क्या भाई, माइनस को डॉलर से दिखाते तो -20 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऐट द रेट है, ऐट द रेट को गुणे से दिखाते तो गुणे आपका हो जाएगा 2। फिर हैश को प्लस से दिखाते तो प्लस आपका 40 हो जाएगा। फिर स्टार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्टार, ठीक है, स्टार को किससे दिखाते हैं भाई, स्टार को भाग से, तो भागे आपका 20 हो जाएगा। फिर प्लस आपका 38 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हैज़ लगा, हैज़ को प्लस से दिखाते हैं। इसी को हल करना भाई, 40 माइनस 20 गुना 40 हो जाएगा, प्लस 40 भागे 20 है तो 20 भागे 4 यानी कि 2 बार 20 दूनी 40 होना 2 हो जाएगा, प्लस 38 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 40 प्लस माइनस ये तो आपका कट गया, 38 और 2 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया 40 वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान से देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी
पुलिस प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? देखो एक क्वेश्चन जीके का है, यहाँ पर पूछ लिया गया है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? चलिए भाई, मुरादाबाद। काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो मुरादाबाद साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शेयर करते हुए चलो भाई, संख्या को थोड़ी और बढ़ाओ, तो मुरादाबाद साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए भाई, हृदय का संबंध अगर आपका कार्डियोलॉजिस्ट से है तो वृक्क का संबंध बताइए किससे हो जाएगा? हृदय का संबंध अगर आपका कार्डियोलॉजिस्ट से है तो वृक्क का संबंध बताइए किससे हो जाएगा? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? 123 की अगर हम बात करते हैं तो हृदय के जो रोग होते हैं उनके उपचार करने वाले को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। उसी प्रकार वृक्क संबंधित रोग का उपचार जो है नेफ्रोलॉजिस्ट करता है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला साथियों। अगला क्वेश्चन है, 64 का संबंध अगर आपका जो है 4 से है तो किसका संबंध आपका 9 से हो जाएगा? सभी लोग बताते हुए चलेंगे। चलिए फटाफट जवाब दे देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं। देखिए 4 का क्यूब होता है आपका 64, ठीक है। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई? 9 का क्यूब आपका हो जाएगा 729, ठीक है। जितने यहाँ पर जवाब दिया 729 वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, आपसे क्या कह रहा है, HGUOR को अगर ये लिखते हैं तो रिडेंट किसको लिखा जाएगा? ठीक है, पहले क्वेश्चन मार्क लगा, इसको ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन मार्क आपका पहले लगा हुआ है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, HGOUOR से आपका क्या HTOOMS लिखा गया है। समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या करना चाह रहा है। तो यहाँ पर देखिए भाई, HGOUR यानी कि यहाँ पर देखिए इसका संबंध आपका किसी इससे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसे दिए, देखो इस क्वेश्चन में क्या कहना है। HGOUR को अगर हम देखें तो ध्यान से देखिए, इसको उल्टा करो तो ROUGH हो जाएगा। उल्टा करके लिखेंगे तो रफ हो जाएगा। इसी तरह इसको उल्टा करके लिखेंगे SMOOTH हो जाएगा, स्मूथ। बहुत डीप क्वेश्चन पूछा गया है। इसी को उल्टा किया, रफ आ गया, इसका स्मूथ आ गया, एक दूसरे के विलोम। अब इसको उल्टा करो भाई, इसको उल्टा करें, TEN है, TENDER, टेंडर आ गया, ठीक है, टेंडर है। तो टेंडर यहाँ पर देखिए, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? टेंडर दिया गया यानी कि मुलायम होता है, तो इसका टफ होना चाहिए, तो टफ का उल्टा चाहिए, TOUGH होना चाहिए, टफ। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? HGUOT हो जाना चाहिए, HGUOT, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए कितना डीप क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पर जितने यहाँ पर डी जवाब दिया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए फटाफट बताते हुए चलेंगे, समझ में आ गया सभी कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है भाई। 126 है, 3, 15, 4, 16, 5, 17, 6 क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट बताते हुए चलेंगे। चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर दो सीरीज चल रही है, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 5, 1, 6, एक सीरीज चल रही है। और यहाँ पर देखो 15, 16, 17, 18, तो 18 यहाँ पर जो है दूसरा सीरीज से आ जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 18 जवाब दिया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। पूछा गया साथियों ROLIF फिर क्वेश्चन मार्क है, तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस बताइए क्या आ जाएगा। देखते हैं भाई कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। ROLIF फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताइए क्या आ जाएगा। चलिए ठीक है। आर का कोड क्या होता है 18, ओ का कोड कितना होता है 15, एल का कोड 12, आई का कोड 9, एफ का कोड 6। देखो पीछे 3 3 आ रहा है, -3 -3 -3 -3, तो -3 करेंगे 3 आएगा। और 3 का कोड क्या होता है आपका सी होता है। 3 का कोड जितने लोग जवाब दिए यहाँ पर सी वाला, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन है IJKLMNOPQRST फिर क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस बताइए क्या आ जाएगा। फटाफट जवाब जो देते चलेंगे। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस बताइए क्या आ जाएगा। चलिए फटाफट देखिए भाई, आई जे के एल के बाद MNOP आ रहा है, LMNOPQRST, उसके बाद UVWX। ये तो आसान क्वेश्चन था भाई, एकदम फ्री का नंबर दिया भाई, फ्री वाला एकदम क्वेश्चन था। UVWX, तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राइट को ये लिखते हैं, माइट को क्या कहा जाएगा। WRITE को ये लिखा जाता है, तो माइट को क्या कहते हैं। देखिए WRITE को ये लिखा जाता है। W से आपका देखिए क्या हो रहा है, V हो रहा है। R से क्या हो रहा है आपका, Q हो रहा है। I से आपका H हो रहा है। कुछ तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा भाई। भाई W का मतलब 23, इसका मतलब 22, एक पीछे R से एक पीछे Q, I से एक पीछे H, T से एक पीछे S, E से एक पीछे D। तो माइट में भी पीछे एक एक चले जाते चलते हुए चलेंगे। यम से एक पीछे क्या आता भाई, यम से जस्ट एक पीछे आएंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा भाई कि LM होता है ना, तो यहाँ पर यल हो जाएगा। आई से एक पीछे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। उसके बाद एफ आएगा, फिर जी आएगा, फिर आपका टी से एक पीछे यस होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, LHF GS यानी कि GS, ऑप्शन नंबर ए वाला साथी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या रहा है, आकाश केशव का पुत्र है, केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र अभिषेक और पुत्री सीता है, प्रेम अभिषेक का मामा है, तो आकाश का अभिषेक से क्या संबंध है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना भाई, आकाश केशव का पुत्र है, तो यहाँ पर ये हो गए केशव भाई साहब, इनके एक पुत्र हो गए, यहाँ पर पुत्र लिख देते हैं, एरो नीचे लगा है तो नीचे वाला पुत्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई, आपका आकाश हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर कह रहा है केशव की बहन, केशव की कोई बहन होगी, केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र से, केशव की एक कोई क्या है भाई, बहन है। देखो यहाँ पर बहन लिख देता हूँ, इसकी बहन कौन है, सिमरन है। इसका एक पुत्र कौन है भाई, अभिषेक है। इसका एक पुत्र कौन है, अभिषेक है, तो यहाँ पर पुत्र लिख दिया। और पुत्री सीता, यानी कि अभिषेक की बहन हो जाएगी सीता। अभिषेक की बहन क्या हो जाएगी, सीता हो जाएगी। प्रेम अभिषेक का मामा है, अभिषेक का मामा है, यानी कि इनका सिमरन का एक भाई हो जाएगा प्रेम, सिमरन का एक भाई हो जाएगा प्रेम हो जाएगा। तो आकाश का अभिषेक कैसे क्या संबंध है भैया, आकाश और अभिषेक देखिए ममेरे भाई हो जाएंगे ना भाई। भाई अभिषेक के मामा तो ये हमारे केशव भी होंगे, तो क्या हो जाएंगे, ममेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। यदि P भाग का सूचकांक है, Q गुणा का सूचकांक है, R प्लस का सूचक है, S माइनस का सूचक है, तो इसका मान बताइए क्या हो जाएगा। इसका मान ध्यान से देखिएगा और बताते हुए चलिएगा। भाई 16 दिया गया है, उसके बाद Q है, Q गुणा का है तो गुणे आपका 12 हो जाएगा। P दिया गया भाग का, तो भागे आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद R दिया गया प्लस का, तो प्लस आपका 5 हो जाएगा। यस दिया गया है किसका, माइनस का, तो माइनस आपका 4 हो जाएगा। तो 16 भागे 12 गुणे भागे 6, तो पहले भाग होता है 6 दूनी 12, और यहाँ पर 16 गुणे 2 हो जाएगा, और प्लस 5 ही 4 के 1 कर दो, 16 दूनी 32, और 32 1 कितना हो जाएगा आपका, 33 हो जाएगा। ठीक है चलिए
33 जितने में जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। चलो भाई, क्या बात है भाई, क्लास को स्किप मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। अगर आप स्किप करते हैं तो कोई बात नहीं भाई, अब आपको नहीं क्लास लेनी है अच्छे से तो आपकी मर्जी है। इसमें तो भाई यमन यहाँ पे है तो इसकी इसकी जो फिगर बनेगा यहाँ पे बनेगा, ऑब्वियस ही बात है, फिगर इस साइड बनेगा। तो फिगर किस तरीके से बनेगा भाई आप बताइए। ये आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये जो पाई है, पाई इधर हो जाएगा, ये आपका लेंस इधर हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से कुछ बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है भाई इस तरीके का फिगर, देखिए ऑप्शन नंबर डी में, सी में आ रहा है। सी वाला इसी तरीके से आ रहा है ना, तो सी वाला ऑप्शन जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। जितने लोगों ने अभी तक क्लास लिया, उम्मीद करते हैं अगली क्लास में भी आप लोग जुड़ेंगे। अगली क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स जहाँ पे आपका कमेंट चल रहा है मैंने पिन कर रखा है, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग आ सकते हैं। तो फटाफट जो है आप लोग अगली क्लास में आ जाइए, ठीक है। अगली क्लास का लिंक दिया गया है, उस क्लास में फटाफट आप लोग जो है आ जाइए। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से